देखो, एक यहाँ पे एक सवाल है कि जब हम घर के बाहर होते हैं या प्रवास में होते हैं तो अपनी दिनचर्या में कैसा बदलाव करना चाहिए जिससे हमारी पूजा इत्यादि हो। ऐसा ही प्रश्न है ये? ठीक है। तो अगर हम प्रवास में है, बाहर है, कभी कभी ऑफिस के काम की वजह से हम दूर चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो हमारी जो दिनचर्या होती है वो तो पूरी बिखर जाती है, आगे पीछे हो जाती है। इस कंडीशन में क्या करना? इस कंडीशन में हम आपको एक बहुत अच्छा आज विधान बता रहे हैं। वो विधान है मानस पूजा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, मानस पूजा। इसका अर्थ क्या होता है? अपने मन के अंदर ही पूजा का भाव रख के, साधना का भाव रख के तुम कुछ क्षण वो पूजा करो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, अब तुम बाहर तो चले गए, है ना? अब वहां पे तो कोई साधन नहीं कि हाथ में माला लेके बैठो, इतना समय भी नहीं, भागदौड़ तुम्हारी चल रही है, प्रवास कर रहे हो। तो प्रवास के समय मन में ऐसे धारणा बनाओ कि तुम ध्यान में बैठे हो, साधना में बैठे हो, जैसे हर रोज बैठते हो माला लेके, है ना? और तुम अपना मंत्र जाप मन के अंदर बैठे हो, और उस मन के अंदर भी अपना एक मन है जो मंत्र जाप करता जा रहा है। जिस मूर्ति को तुमने अपने मन के अंदर बिठा के रखा है, उस मूर्ति का भी मन है, और वो अपने अंदर ही अंदर वो मंत्र जाप चालू रख रहा है। ये प्रक्रिया तुम करो, और सच मानो ये प्रक्रिया बहुत लाभदायक है। ये आपको ऐसे ही नहीं कोई हवा में बता रहे हैं। हम जब भी कहीं प्रवास करना है, कुछ है, तो उस समय जैसे कि हमारे प्रतिदिन 1 लाख राम नाम चलते हैं, है ना? अब 1 लाख चलेंगे तो लगभग 8.5 घंटे लग जाते हैं, लगभग। तो ऐसा तो है नहीं कि लगातार हम उसके लिए बैठ जाए, है ना? संभव है नहीं ये चीजें। 20 घंटे तो दिन के हम कंटिन्यू भागते ही रहते हैं, कुछ काम ये वो सब, पूजा पाठ साधना, है ना? तो जब भी प्रवास में हो या फिर लोगों के सामने हो, तो हमारे मन के अंदर एक मूर्ति अपनी ही बिठा के हमने रखी। वो मूर्ति अपनी साधना भी कर रही है, माला जाप भी कर रही है। और उस मूर्ति की विशेषता यह है, जैसे तुम्हारे शरीर थोड़ा दर्द करता है बैठने के बाद, लगातार 2-4 घंटे बैठ नहीं सकते, कुछ लोग तो 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते, है ना? किसी की पैर की समस्या, कमर की समस्या हो सकती है। उन लोगों के लिए ये मानस पूजा सबसे महत्वपूर्ण और लाभदायक हो सकती है। और बीच बीच में तुम बोलो कि नहीं, ऐसा संभव ही नहीं कि मैं लगातार 1-2 घंटे प्रवास करूं, तो बीच बीच में तुम उस मूर्ति को याद करते रहना। तुम्हारी अपनी ही चेहरा, अपनी ही शरीर, अपनी ही मूर्ति, उसको याद याद करते रहना। उसको सोचना कि ये जाप कर रहा है, ये मंत्र जाप के लिए वैसे ही बैठा है, ये वैसे ही उसकी साधना में है। मैं सिर्फ झांक के देख रहा हूँ, क्या सच में बैठा है? ठीक है, मैं सिर्फ झांक के देख रहा हूँ, क्या सच में बैठा है? तुम ये प्रैक्टिस धीरे धीरे करते जाओगे तो लगभग 15 दिन, 1 महीने बाद तुम्हें ये साधना सिद्ध हो जाएगी। और ये सच में लाभदायक है। ये सभी लोगों ने एक बार जरूर करके देखना, 1 महीना। तुम गाड़ी चला रहे हो, अब गाड़ी चलाते समय तो ऐसे ध्यान नहीं देख सकते, अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो ऐसे ध्यान नहीं दे सकते कि बाबा चलो मैं साधना में बैठा हूँ, गलती से ऐसा हो जाए कि तुम्हारी आंखें कब बंद हो जाए पता नहीं, सामने गाड़ी है। उस कंडीशन में क्या करो, गाड़ी में बैठने से पहले याद करो कि हाँ, हमारी एक मूर्ति बैठी है जो मंत्र जाप चालू कर रही है ना? और जब गाड़ी से तुम वापस उतर जाओ ड्राइविंग करके, तो वापस सोच लो कि मूर्ति है क्या? जी हाँ है। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तुम्हें मंत्र की, या मंत्र हो या फिर कोई नाम जाप हो, उसकी इतनी आदत आदत डालनी पड़ेगी कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं सोते सोते भी मंत्र जाप करता रहता हूँ, नाम जाप करता रहता हूँ, उतनी आदत इसकी डालनी पड़ेगी। जो सबकॉन्शियस तुम्हारा माइंड जो है, वो मंत्र जाप पीछे बैकग्राउंड में चालू रखे, ये तुम्हें आदत पहले अपने मन को लगानी पड़ेगी। और ये अगर विधि तुम 1 महीना 2 महीने में सीख गए, इसके अलावा कोई विधि की आवश्यकता नहीं। तुम कभी घर पे हो, कभी संसाधन उपलब्ध नहीं है, कोई माला उपलब्ध नहीं, कुछ उपलब्ध नहीं, उदाहरण के तौर पे घर के मंदिर की पूजा कर रहे हो, उस पूजा में मूर्ति धोने का संसाधन वगैरह कुछ अभी तुम्हारे पास उपलब्ध नहीं है, अचानक से, है ना? कोई वस्तु उपलब्ध नहीं, हल्दी कुमकुम खत्म हुआ, कुछ हुआ, बाहर जाके ले सकते हो, बात अलग। लेकिन कभी सिचुएशन ही ऐसी बनी जैसे कोरोना की सिचुएशन, घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, है ना? उस वक्त ये मानस पूजा करो। मन में सोचो कि जो मूर्ति है उसको हम धो रहे हैं, नहला रहे हैं, फिर वापस वहीं पे रख रहे हैं। ये मानस पूजा सर्वश्रेष्ठ है। आपको जान के आश्चर्य होगा,
जो हिमालय में बैठे हुए, जो गुफाओं में बैठे हुए साधु संत होते हैं ना, जो कभी जनमानस में नहीं आते, जिनके पास ना कोई माला होती है, ना कोई दिया, ना कोई तेल, ना कोई टीका, क्योंकि कुछ होता ही नहीं। बर्फ में क्या ही हो सकता है, और वो खुद बर्फ के अंदर गड़े होते हैं बहुत समय तक। वो कैसे करते हैं अपनी दिनचर्या पूर्ण? गुरु ने कुछ ना कुछ विधान बताया होगा ना, जरूर। गुरु जी होंगे, उनके कुछ ना कुछ विधान बताया होगा कि तुम ऐसा दिनचर्या करो, संध्या वंदन करो, ये वो आदि बहुत सी चीजें होती है। तो वो मानस पूजा के द्वारा इसे पूर्ण करते हैं, इसलिए उनके पास कोई संसाधन नहीं होता है ना। जैसे हम बोलते हैं कि कोई दिगंबर है, अब दिगंबर है मतलब कोई वस्त्र ही नहीं शरीर पे। वस्त्र भी त्याग दे तो उस इंसान के पास कोई संसाधन ही नहीं होंगे, वो संसाधनों का भी त्याग कर देगा। वो अपनी पूजा कैसे, वो मानस पूजा के द्वारा अपनी पूजा कर सकता है। ये विधि सबसे फास्ट काम करने वाली है, ठीक है, क्योंकि जहां पे तुम नहीं पहुंच सकते, तुम्हारा शरीर नहीं पहुंच सकता, वहां पे तुम्हारा मन पहुंच सकता है। अभी तुम यहाँ पे बैठ के सोचो कि मुझे हिमालय में जाना है, शरीर पहुंचने में लगभग कुछ घंटे लग जाएंगे, दिन भी लग सकते हैं गाड़ी से, है ना। लेकिन मन तुम्हारा तत्क्षण पहुंच सकता है, ट्रैवल भी वहां पे कर सकता है। और तुम्हारी भावना, तुम्हारी सोचने की तीव्रता अगर ज्यादा है तो तुम्हें यहाँ पे बैठे हिमालय की ठंड भी लग सकती है ना। शायद साइकोलॉजी में ऐसे कुछ इफेक्ट भी बोलते होंगे। कभी ये अगर शब्द आया हमारे सामने तो हम वो भी शब्द आपको बता देंगे, समझे। जैसे हिप्नोटाइज करते हैं ना, हिप्नोटाइज करने के बाद अगर आग भी सामने रखेंगे तो बोलते हैं कि तुम्हें ठंड लग रही है, तो आग सामने फिर भी बोलता है ठंड लग रही है। अपने मन को वो हिप्नोटाइज हो गया है ना। वैसे ही सेल्फ हिप्नोटाइज बोलो या फिर कुछ बोलो, ये बहुत लाभदायक और काम आने वाली चीजें हैं। समझ आया? उत्तर मिला कि जब भी तुम बाहर हो, एक मूर्ति अपने मन के अंदर बिठा देना, वो पूजा कर रही है, वो मंत्र जाप कर रही है, साधना कर रही है, गुरु ने जो विधान बताया वो कर रही है। गुरु ने अगर विधान बताया है, मानस पूजा के द्वारा वो तुम पूर्ण करते हो, तो भी वो स्वीकार्य है। सब गुरुओं का हमें पता नहीं, लेकिन 99% गुरु इसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि सब लोगों को नहीं है इतना कि वो सारे संसाधनों का अरेंजमेंट करे हर वक्त, है ना। तो ये संपूर्ण उत्तर इस चीज का है, मानस पूजा का अभ्यास करो, 1-2 महीने में यह सिद्ध हो जाएगा और इसका तुम्हें हर वक्त लाभ होगा। और इस मानस पूजा के द्वारा तुम 24 घंटे साधनस्थ रह सकते हो। शरीर का साधना में रहना कोई विशेष महत्व नहीं रखता, है ना। मन का साधना में रहना महत्व रखता है, इस बात का ध्यान रखो। इस प्रश्न का ये उत्तर है।